पर 2 ही तो महीने हैं भाई, इन 2 में ही कमाल कर जाना है। जनवरी में इन्होंने दिया है, जनवरी में एग्जाम है आपका। देखिए बेटा एसएससी सीजीएल में भी इन्होंने क्या दिया कि दिसंबर में एग्जाम लेंगे, और दिसंबर में सब सोच रहे थे 15 दिसंबर तो आएगा ही कम से कम, 1 दिसंबर से शुरू कर दिया एग्जाम। अब ये जनवरी दे रहे हैं तो ये मत सोचो कि ये जनवरी में 15-20 जनवरी ले जाएंगे, 1 जनवरी भी हो सकती है। तो बहुत बड़ी बात है भाई, 1 जनवरी से अगर एग्जाम हो गया तो क्या आप कुछ कर पाओगे? बेटा जो पहले से तैयारी कर रहे थे उस दिन से ही तो परमवीर बैच इसलिए तो चला रखा था। अगर वो कोई बच्चा उससे, बेटा देखिए एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर यहां से लेके जा सकते हो तो एक बात लेकर के जाना, एक बात लेकर के जाना, पॉइंट पॉजिटिव सोचने वाले हो तो तभी इस चैनल पे आना बेटा अब, क्योंकि अब पॉजिटिव माइंडसेट वालों का ही सिलेक्शन होने वाला है। नेगेटिव वालों का तो सिर्फ कमेंट करने में रह जाएंगे बच्चे। ये लेकर के जाना कि हां ठीक है 4 महीने 5 महीने मिलते, यही तो मिलता सर ज्यादा से ज्यादा, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, अब 2 महीने मिले ना तो सबको ही तो मिले। मैं तो उस दिन से तैयारी कर रहा हूं, अब ये तो सबको ही 2 महीने जो आज से भी तैयारी करेगा, तो ये तो उसके लिए भी 2 महीने। तो आपको तो पॉजिटिव होना चाहिए अगर पहले से तैयारी कर रहे हो तो। और जो नए हैं ना उनको कैसे तैयारी करनी है, किस तरीके से लेकर के चलना है, तो हम है ना साथ बच्चों। ठीक है चलिए, जितना भी जल्दी और जितना भी तरीके से हो पाएगा सेटलमेंट उतने तरीके से आपका किया जाएगा कि आपका 31 दिसंबर तक आपको कोर्स प्लस रिवीजन दे दिया जाए। ये कोशिश आरडब्ल्यू की रहेगी, जान लगा देंगे बच्चों, जान लगा देंगे अच्छे से। चलिए तो आगे बात करते हैं। बेटा देखिए इसमें क्या हो गया, 27 से फॉर्म है और 30/11 को लास्ट डेट है। फॉर्म भरा जाएगा 70 लाख, सोचो तो सही। पहले 1.5 महीना चलते थे फॉर्म, 1.5 महीना देते थे क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और 27/10 से अब 30/11 ही रखा है। तो आप सोच लो कि 1.5 महीना नहीं, खींच के 1 महीने पे ले आए हैं इसको। इन्हें बहुत जल्दी है इस भर्ती को कंप्लीट करने की, क्योंकि यही तो संख्या बढ़ाएगी ना इनकी, प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, मिशन मोड। ठीक है चलिए, तो बेटा ये आपको दे दिया, आज से फॉर्म भर दो, पर आज से भरना मत, कल मैं आपको चॉइस वॉइस वगैरह सब बताऊंगा, बाद में चेंज नहीं होती है, याद रखना बेटा। एसएससी जीडी की चॉइस बाद में चेंज नहीं होंगी, इसलिए चॉइस देख करके भरना, कल ही फॉर्म मत भर देना। कल मैं वीडियो बनाऊंगा शाम को आकर के, कैसे कैसे कौन सी पोस्ट किस नंबर पे भरनी है वो भरनी है, उसी तरीके से भरना, बाद में सिर्फ पछताते हो आप। ठीक है चलिए, तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो बेटा 30/11 ये तारीख है, रात के 11 बजे तक आपकी लास्ट डेट है। और बेटा 1/12 को यहां पर दे दिया, फीस जो है ऑफलाइन चालान ऑनलाइन चालान 1/12 तक कर सकते हो। चलिए छोड़िए, ये हो गया खत्म। जनवरी में बेटा करेक्शन डेट नहीं है, ध्यान से सुन लेना, फॉर्म में एक बार भरने के बाद करेक्शन डेट नहीं आई है। फॉर्म में करेक्शन बाद में आ जाए वो अलग बात है, पर फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा जिस तरीके से इन्होंने दिया है। फिर आप रोते रहते हो, सिर्फ बच्चे हो आप, मेरा नेट वाले ने फॉर्म गलत भर दिया, साइबर कैफे वाले ने कर दिया, सर मेरी क्या गलती है? भाई सारी गलती आपकी, साइबर कैफे वाले को तो पैसे मिल ले। ठीक है, तो आप भावनाओं में मत बहा करो कि मैं भर दूंगा अपने आप, साइबर कैफे वाले के ऊपर छोड़ के आगे। एक एक एंट्री चेक करना, कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा कल आपको। ठीक है, फॉर्म भरवा के। नेशनल सिटीजनशिप, बेटा नेशनल सिटीजनशिप ये सब तो छोड़ो, हमारे काम की बात है। एज में छूट और मिल गई है उन बच्चों के लिए जो पिछली बार भी एसएससी जीडी का पेपर नहीं दे पाए थे। कुछ बच्चे तो वो भी पेपर में बैठ पाएंगे, कितनी बड़ी बात है। कह दिया कोविड की वजह से 3 साल की छूट 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 चिल्ला रहे थे ना बच्चे, तो पहुंच गई बात वहां तक, बहुत अच्छी बात है। जो कि 18 से 26 साल तक का समय दे दिया, लेकिन 1 जनवरी 2023 को एज काउंट करेंगे, 22 को नहीं। 1 जनवरी 2023 को करेंगे, पर 3 साल की छूट मान लो, कहने को 2 साल की तो है ही। ठीक है, अगर 1/1/22 भी ये करते, वहां से भी लेते, तो भी तो 2 साल की छूट है। तो यानी जो जनरल का बच्चा है 2/1/1997 के बाद का सारा बच्चा फॉर्म भर पाएगा जनरल का, और 2/1/1994 से बाद का ओबीसी का, के बाद का ओबीसी का बच्चा फॉर्म भर पाएगा, और एससी एसटी का 2/1/1992 के बाद का एससी एसटी का बच्चा फॉर्म भर पाएगा। ध्यान से सुन लेना इन डेट्स को। ठीक है, जनरल का बच्चा 97 के 2/1/1997, यानी 1997 वाले बच्चे 1 जनवरी को जो पैदा होंगे, बस उन्हें छोड़ के 1997 में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सारे बच्चे फॉर्म भर पाओगे। 98-99 वाले तो भर ही दोगे, कहां तक के भर दोगे? 2005 के। यानी ये अंडर एज वालों को भी मौका दिया, ओवर एज वालों को भी। मोदी जी कहते हैं भैया खुश हो जाओ, फॉर्म तो सब भरो, इसका मतलब ये है। अंडर एज भी आ गया
क्योंकि 2023 में फॉर्म एक 2023 को मांगी है। ठीक है, तो इसमें भैया तो सारे ही आ गए एज में, कोई नहीं बच रहा। मतलब अब के तो फॉर्म ये हो सकता है करोड़ में पहुंच जाए, 1 करोड़, ताज्जुब नहीं है इस बात का। चलिए, तो फॉर्म भरने से बेटा ये मत डरना, भीड़ को देख के जो डर गया समझो वो तो गया, कुछ नहीं होना उसका, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना कोई और। देखिए बेटा, और यहां पर देखिए मौका तो दे दिया, चलो बहुत अच्छी बात है सबको फॉर्म भरने का। अब देखते हैं कि आप कितने लोग उस मौके को भुना पाएंगे। ये देखो सब्जेक्ट बेटा यही है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में बदलाव दिखा रहा हूं, सब्जेक्ट वही है, रीजनिंग है, आपकी जीएस है, आपकी मैथ है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसका मतलब एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 2D 3D एलिमेंट्री में भी आते हैं। ठीक है, एडवांस 2D 3D आता है। इंग्लिश और हिंदी कोई सा एक, वही है पैटर्न बिल्कुल। 20-20 क्वेश्चन, 25-25 होते थे ना, 20-20 कर दिए। जब 25-25 थे तो 100 क्वेश्चन थे, 1.5 घंटे का टाइम मिलता था। अब वो आपके जो 20 क्वेश्चन हटाए हैं ना, साथ में आधा घंटा खा गए आपका। तो बेटा 60 ही मिनट कर दिए, इसको मत देखो ये 2-2 नंबर, अरे तो 1-1 2 या 2-2 उससे क्या मतलब है बेटा, इसको देखो मेन तो 60 मिनट कर दिए, क्वेश्चन हटाए हैं 20, मिनट घटा दिए 30। भाई साहब 60 मिनट में 80 क्वेश्चन ना, पहले तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थे, अब 60 में 90 में तो ऐसा बच्चा थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट बिगड़ा, संभल जाएगा 1.5 घंटे में, थोड़ा बाद में स्पीड पकड़ लूंगा। लेकिन 60 में एक बार स्पीड बिगड़ी ना, संभल नहीं पाता, 60 में संभलने का मौका नहीं होता। तो इसलिए कह रहा हूं इस बार मॉक टेस्ट जो देगा अब बेटा वही खिलाड़ी होगा। अब मॉक टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा दे सको ना, दे करके जाना। अब इस बार का जो संडे का भी मॉक टेस्ट होने वाला है ना, वो इसी पैटर्न पर मिलने वाला है। अब आपको 60 मिनट 80 क्वेश्चन। अब देखना आपका टाइम जरूर कम पड़ेगा अगर आपका 1.5 घंटे में पहले 100 क्वेश्चन थे तो। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा क्या है आगे। देखिए ऑल क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, ये तो सब पता है, इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बच्चा एक कह रहा था घबरा के 0.5 की होगी, दिख है जी 0.5 है, क्योंकि इसलिए 0.5 कि भैया एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अब वो कह रहा है कि अगर नेगेटिव में कटेगा ना, अब 0.5 कटेगा एक क्वेश्चन का, तो बच्चा सोचता है 1/2 की हो गई, नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मिल रहे 2 नंबर एक क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन है 2 का 1, अब बेटा कटेगा भी तो 1/4 थोड़ी कटेगा, अब 0.25 थोड़ी कटेगा, 2 का 1/4 हो, आधा। समझ गए आप? ये 2 रुपया तो अब कटेगा 50 पैसा, 1/4 तो हुई, तो टेंशन वाली बात नहीं है। वो नेगेटिव मार्किंग तो वही है, एज इट इज है, बिल्कुल नहीं छेड़ा। और बेटा एनसीसी के मार्क्स ना, अब जब पेपर ही 160, बेटा 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग यहां भी होगी। ठीक है, 160 मार्क्स का है, तो एनसीसी के जो मार्क्स है सी सर्टिफिकेट के, वो 5% है इसके, तो 8 मार्क्स तो सी सर्टिफिकेट के एनसीसी में। ठीक है, और बेटा बी सर्टिफिकेट के वही है, बिल्कुल जैसे वह होते थे कि यहां पर ये कितने परसेंट हो गया, 5%, वो 3% है, तो अब वो 4.8 मार्क्स जुड़ेंगे, इसका 3% इतना बैठता है। और ए सर्टिफिकेट है तो उसका 2% है, तो ये 16 दूनी 32, 3.2 मार्क्स उसके जुड़ेंगे। समझ गए? पहले 2 मार्क्स होते थे, ये आपके 3 होते थे, 5 होते थे, पर कोई दिक्कत नहीं, पेपर भी तो 160 का हो गया, तो वो रेशो वही रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जनरल इंटेलिजेंस, देखिए सिलेबस है, तो बेटा सिलेबस मैंने पिछले वाले से मिला लिया, एज इट इज है, जैसा पहले आता था बिल्कुल सेम पैटर्न है, सेम है सब कुछ, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ाई कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए, बस नंबर का ही तो रेशो कम हुआ है, क्या हो गया? अब बेटा ये होता है फिजिकल जीडी में, पहले रिटर्न होगा, नंबर 2 पर फिजिकल के लिए बुलाएंगे, उसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में रेस है, वो आज भी है। 1600 मीटर 8.5 मिनट है, वो लड़कियों की अब भी है, सेम ही है बिल्कुल। और ये देखिए बेटा 1600 मीटर इन 6.5 मिनट, ये किसके लिए है? ये हाँ, ये लद्दाख इन कैंडिडेट्स के लिए है, ये बाकी के लिए है। चलो लद्दाख वाले अपनी अलग देख लेंगे। और हाइट भी वही है जो लड़के लड़कियों की होती है, इसमें 170 सेंटीमीटर लड़कों की, 157 लड़कियों की। और बच्चा उसको भी अगर आपको और डिफाइन करना है तो ये चेस्ट है, और बेटा
हाइट वाइट में छूट भी होती है जो भी पहाड़ी एरिया से हैं, ठीक है, तो वो मैंने यहां लिखा नहीं है। अब मैं दिखा देता हूं बेटा, एक तो नई वैकेंसी ऐड हुई है एनसीबी की, इसमें ये बीच में 2 साल नहीं रही, पहले एसएसएफ एनसीबी सब होता था, एनआईए भी होता था, ठीक है बच्चों। तो अब एनसीबी नारकोटिक्स विभाग है, तो ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये बच्चा इसकी वैकेंसी आई है 164, जो एसएसएफ से भी ज्यादा, एसएसएफ में 103 ही है, एसएसएफ में 103 ही है, और यहां बेटा पिछली बार भी ज्यादा नहीं, 250 के आसपास ही, और एनसीबी में अब इन दोनों को मिलाओगे तो 250 अब भी बन जाएंगी, ठीक है। अगर आपको टॉप लेवल की जॉब लेनी है तो दोनों बहुत बढ़िया। चलो, तो कुल मिलाकर के अगर बेटा बीएसएफ में देखोगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सीआरपीएफ की 29,900 दी थी इन्होंने, हो सकता है बाद में बढ़ जाए, अगर इनको लगा कि भैया देखो हम नई वैकेंसी नहीं ला पाएंगे तो ये इंक्लूड कर देंगे सीआरपीएफ के पदों को इसी में ही, और अगर इनको लगा नहीं हम तो ला सकते हैं तो बेटा ये फिर अगली वैकेंसी में जो बचे हुए पद है ना इनमें से, ये अगली वैकेंसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने सोचा था क्योंकि सीआरपीएफ के पद इन्होंने ऐड नहीं किए, यही मैंने बताया था, और ये टाइम से पहले ले आया। तब तक मैंने ये भी आपको बताया था वे 24,000, तो हो सकता है अभी तक डिपार्टमेंट ने यही ब्यौरा दिया हो, और ये दिया था ब्यौरा, ये दिख रहा है आप। मैं सोच रहा सीआरपीएफ की 0 कर दी, नहीं, सीआरपीएफ की कम कर दी थी इन्होंने, बाकी डिपार्टमेंट्स की भी कम कर दी थी, सीआईएसएफ 100 पे इलाके छोड़ी है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के अब जैसा इन्होंने किया वो ठीक है, एक्सेप्ट है, इसको तो बदला नहीं जा सकता बेटा, इससे मायूस होने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को त्याग दो, पॉजिटिविटी के साथ साथ आओ और फिर कर दो बेटा फतेह, अगर कर सकते हो। पहले भी तो 26,000 हम बच्चे लगे हैं, अब तो बेटा आपकी तैयारी उससे बढ़ी ही है, तो अब क्यों नहीं लग सकते 24,000 में। चलिए, और अब देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि अगली वैकेंसी आएंगी जल्द आएंगी, जैसे भी आएंगी, पर वो अगली सरकार की योजना है, वो दिख रहा है 2024 में इनको इलेक्शन है, तो 2024 वाले के जो पास वैकेंसी होंगी उनको ही लेकर के आएंगे ज्यादा, ताकि बच्चों को याद रहे, चाहे उस भर्ती को अटका दे वो अलग बात है, ये तो पूरी होगी, टाइम से होगी, टाइम से जल्दी होगी। चलिए, तो बेटा एप्लीकेशन भरने में स्पेशली ध्यान देना, आज मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं ताकि आप सब लोगों को पता चले कि ये बदलाव हुए हैं, ठीक है। बदलाव ये हर जगह कर रहे हैं ताकि जल्दी से प्रोसीजर को निपटाया जा सके, इनको जल्दी भर्ती करनी है, मिशन मोड में जाना है। तो बच्चों इसकी जो डिटेल वीडियो है, फॉर्म कैसे भरेंगे क्या नहीं, वो मैं कल बनाऊंगा अच्छे से। तो कुल मिलाकर फॉर्म पे अभी मैं बोलूं, फोटो पे कोई डेट वेट नहीं डालने को बोला है, फोटो पे कोई भी डेट वेट के लिए नहीं आया, बस फोटो साफ सुथरा हो बिल्कुल, और साइन जो है लेजिबल हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इलेजिबल साइन होंगे यानी पढ़ने योग्य नहीं होंगे तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लाइन वाली कॉपी पे साइन स्कैन मत करना कि लाइन वाली कॉपी पे, एकदम प्लेन पेपर लेना, उसी को स्कैन करवाना व्हाइट पेपर, ठीक है बच्चों। अब ये बेटा हमारे सामने और आपके सामने एक चैलेंज है कि हमारा चिराग बैच था बेटा, न्यू बैच, आपको पता चिराग बैच था, और ये 1 दिसंबर से लाने वाले थे। 1 दिसंबर से कर क्या लेंगे हम, 30 दिन में कर लेंगे इसको, तो बेकार है अब तो बेटा 1 दिसंबर तो नहीं हो सकता, अब ये 1 नवंबर से आएगा, 1 नवंबर से, 1 नवंबर से आ रहा बेटा चिराग बैच, जो आपका 1 दिसंबर से आ रहा था अब 1 नवंबर से आ रहा है। क्या करें, जरूरी है, वक्त की नजाकत को समझना पड़ता है हम लोगों को भी, ठीक है। तो कल इसके बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। अब बस 3 काम करने हैं बच्चों आपको। एक तो देखिए, बैच जहां से भी आप पढ़ो, चाहे तो फ्री पढ़ लो, फ्री में बहुत अच्छा मटेरियल है परमवीर बैच में, अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते और कर सकते हो तो फिर हमारे साथ आ जाओ चिराग बैच के अंदर। तो बेटा एक तो बैच पेड फ्री जैसा भी आपको लेना है, एक बुक्स, और बेटा एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें हैं जो आपका एग्जाम निकलवा देंगी 100%। इसको समझने में बहुत ज्यादा देर मत करना कि हम एग्जाम कैसे निकालें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अगर इसमें उलझे रह गए तो बेटा आप सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 ही महीने बचे, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो बैच, बुक्स और मॉक टेस्ट, बैच के लिए मैंने बता दिया, कहीं भी दुनिया में घूम लेना, चिराग बैच से बेस्ट बैच आपके लिए जीडी में नहीं हो सकता, डेडिकेटेड बैच। बुक्स के लिए बता रहा हूं तो बेटा बुक्स एसएससी जीडी की सारी बुक्स आपको दे रखी है, एक एक सब्जेक्ट की।